Hello everyone, and I welcome to my channel Coding with Ishan. And in the learning of Java programming language series in depth, and it's a video 2, and we'll be discussing about Java basics over. Basically, we are discussing about JDK, GRE, JVM, how it's work internally. That's very important as well as for coding perspective and for interview perspective when you are giving interview for Java. So let's begin without wasting any time. So when we are heading in this, what is Java basically means? So what is Java? Java is a programming language, and it's written as feature platform independent language. That is very important. Which it's basically depend on like ये आप सबकी जो चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कैसे निकला लॉजिकली, तो ये आपकी बेसिकली JDK, GRE, JVM पे डिपेंड होता है. सो सपोर्ट ऊप्स इज एक मेन फीचर है इसका. पोर्टेबिलिटी, राइट वंस रन एनीवेयर, वो रहा कॉन्सेप्ट जो बेसिकली पोर्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट मिला जावा को. तो ये बेसिकली ही JVM और बेसिकली हम इसका मेन पार्ट बोले बाइट कोड है जो इसका है मेन पार्ट जो आपको ये वोरा कॉन्सेप्ट देता है. बाइट कोड अगर आप देखा जाए तो वो वोरा कॉन्सेप्ट दे रहा है जावा के अंदर. तो हम 3 मेन कंपोनेंट होते हैं जावा के अंदर. तो जो 3 मेन कंपोनेंट क्या होता है आपके जावा के अंदर? JVM, एक मिनट आपका JVM और JDK, GRE, जो 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिस पे जावा टिकी हुई है बेसिकली, राइट. तो मैंने एक डायग्राम बनाया है. बेसिकली आई ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर यू, माई सब्सक्राइबर एंड माई दिस, so you can understand in a very layman language. JVM is a sub part of GRE is sub part of JDK. So right, you are downloading JDK 23.17. I am working on the JDK 17 stable version, LTS version of Java. So it's a very good version for developing apps. सो जब आप ये चीज़ जब डायग्राम देखते हैं तो आप इसके और डीप में हम आपको समझाते हैं. JVM बेसिकली आपका होता है स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन. तो JVM आपको पता है इट्स जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता हो, जो डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, राइट. तो इसका मैंने एक फ्लो बनाया है कैसे आपका जावा प्रोग्राम काम करता है. तो जैसे जावा प्रोग्राम की अगर हम बात करें बेसिकली तो आपको मैं समझाता हूँ. जैसे आपने लिखा क्लास A और यहाँ पे आपने 2 नंबर लिए इंट A कॉमा इंट B, राइट. तो जब आप इसका A मतलब मान लो आपने लिया इंट C इक्वल टू है आपका A प्लस B. बेसिकली आर डूइंग मीन्स हम क्या कर रहे हैं इस क्लास A के अंदर हम 2 नंबरों का सम कर रहे हैं. बेसिकली एक हमने नंबर A लिया है बेसिकली एंड B लिया है. हम आपको मैं बेसिकली जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए. तो जो क्लास A है जिसमें 2 नंबरों का हम सम कर रहे हैं, तो जब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करोगे जावा C करके, अगर आप इसमें कंपाइलर में जब आप उसको कंपाइल करोगे इसके अंदर क्या कहते हैं आपका जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट में जब आपको कंपाइल करोगे तो जब इसका बाइट कोड जनरेट होगा, तो बाइट कोड जब जनरेट होता है तो इसकी एक अलग से आपने देखा होगा जब इसको करोगे इसमें कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो इसका एक डॉट क्लास फाइल बन जाएगी इसी की क्लास A करके. डॉट क्लास A करके फॉर्मेट होगा, डॉट क्लास फाइल बन जाएगी इसकी. तो बेसिकली वो बाइट कोड का ही एक एक्सटेंशन होता है. तो वो बाइट कोड ही उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है. तो वो किसी भी रिस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम JVM में चल सकेगा. तो बेसिकली जो JVM है आपका जावा वर्चुअल मशीन, चाहे वो मैक की हो, लिनक्स की हो या विंडोज़ की हो, तो ये जो बाइट कोड है डॉट क्लास फाइल जो हमने 2 नंबर प्रोग्राम की अभी कंपाइल करके बनाई है थ्रू कंपाइलर, तो ये जो होगी आपकी ये किसी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ JVM पे चल सकेगी. मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको समझिए. फिर जो ये JVM होगा, इतना पार्ट समझ गए आप, ठीक है. तो जब JVM अभी डॉट क्लास फाइल बन गई, ठीक है, तो फिर जो JVM होगा इस पर इनपुट में इसको बाइट कोड मिला, इन्हें डॉट क्लास फाइल बनाई, ठीक है. तो डॉट क्लास फाइल की बात करें, जो JVM जो आपको बाइट कोड मिला, फिर इसके अंदर इंटरनली जो एक कंपाइलर होता है JIT, ठीक है, वो मशीन कोड के अंदर इसको करेगा जस्ट इन टाइम कंपाइलर. फिर ये मशीन कोड बेसिकली JIT आपका मशीन कोड में करता है, नेटिव मशीन कोड में, जो भी वो मैक हो, लिनक्स हो, विंडोज़ हो, वो मशीन कोड होता है आपका बाइनरी लैंग्वेज 0101.
जो CPU की भाषा होती है समझने की, रजिस्टर्स की, जो ट्रांजिस्टर जो होते हैं CPU में, तो वो बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, जो एनालॉग सिग्नल्स में काम कर रहे होते हैं एक तरीके से। फिर वो CPU का हमें इस चीज़ का कंप्यूटेशन का आउटपुट देता है, तो ये बहुत नैनो सेकेंड्स में काम कर रहा होता है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे एक था कि JVM जो आपका है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, बट बाइट कोड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अपने ध्यान में रखने दिमाग में, क्योंकि ये थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है बेसिकली इंटरव्यू में, ठीक है। तो अब ये पार्ट हमारा हो गया है। सो वी नीड टू इंस्टॉल JVM बेस्ड ऑन, मैं जो पहले बात बोली थी वही है बात, प्लेटफॉर्म ऑन द दैट इज मैक OS लिनक्स ऑन विंडोज। इनपुट ऑफ द JVM इज बाइट कोड एंड आउटपुट इज द मशीन कोड। नाउ सिंस बाइट कोड कैन बी रन बाय, ये जो है आपका, इसको थोड़ा आप करेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने जल्दी में लिख दिया है, तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जो इसका क्रक्स है कि जो JVM आपको बाइट कोड जनरेट करके देता है वो किसी मशीन कोड में चल सकता है। तो वो पॉइंट को हम लॉजिकली, जो वोरा कॉन्सेप्ट निकला है उसी पे निकला है कि वो किसी भी मशीन कोड पे चल, किसी भी आपकी JVM रिस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है, ठीक है। तो वही इसे वोरा बनाता है। इट मेक्स अ जावा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। JVM हैज़ अ जस्ट इन टाइम कंपाइलर विच टेक्स अ बाइट कोड एंड कन्वर्ट इनटू मशीन कोड, ठीक है, आपको मैंने बता ही दिया था। JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। JRE कंटेन बेसिकली JVM क्लास लाइब्रेरी, दैट इज लाइब्रेरी विच वी हैव यूज्ड टू इन अ कोड प्रोग्राम। तो JRE के अंदर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर एक JVM होता है और क्लास लाइब्रेरी होती है जो हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि java.util.packages, इस तरीके से आपने तो इसको सुना होगा, हमें इंपोर्ट करते हैं स्टेटमेंट, तो ये सब इसी के अंदर होती हैं, ठीक है। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में आपका कंटेंट होता है JVM होता है, डॉट क्लास लाइब्रेरी होती है जो हमें प्रोग्राम में यूज होता है। सो इफ़ वी हैव अ JRE वी कैन रन एनी जावा प्रोग्राम बट वी कैन नॉट कोड द प्रोग्राम, राइट। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं हम JDK के। JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन। इट हैज़ अ कंपाइलर, जावा सी कंपाइलर्स के अंदर ही होता है। इट हैज़ अ डीबगर ऑल्सो। तो JDK की अगर हम मेन बात देखी जाए तो JDK एक तरीके से यही है आपका, JDK JRE होता है इसके अंदर, फिर प्रोग्रामिंग इसके JRE के अंदर फिर आपके ये सब जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली, प्लस कंपाइलर हो गया, डीबगर हो गया, अदर डेव कंपोनेंट जो भी रिस्पेक्टिव में चाहिए होते हैं, तो वो इतना डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो JVM में बेसिकली आपका JVM JRE JDK ऑल थ्री कंपोनेंट आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बट कंपाइल्ड बाइट कोड इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप इसको आराम से थोड़ा रख सकते हैं ध्यान में, ठीक है। तो हम कुछ अब थोड़ा एब्रीविएशंस पे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, बट ये आपका सॉरी इसमें इंटरव्यू स्पेसिफिक नहीं है इतना, यही मेन इंपॉर्टेंट था जो मैं समझाना चाह रहा था। तो JSE क्या होता है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। JEE क्या होता है, जावा एंटरप्राइज एडिशन, मीन्स जकार्ता जिसे हम बोलते हैं आज के टाइम में। तो JSE जावा स्टैंडर्ड एडिशन इसमें सारे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट आपके। JEE क्या होता है, जावा एंटरप्राइज एडिशन, जिसमें हमें एंटरप्राइज लेवल की चीज़ें फंक्शनलिटी मिल जाती है। JME जावा माइक्रो मोबाइल एडिशन, जो पुराने टाइम की ट्रेडिशनल चलती थी हमारी मोबाइल कोडिंग, तो उसमें करते हैं। JSE थोड़ा आपकी इंपॉर्टेंट है, अभी चल रही है कोड जावा। JEE जावा एंटरप्राइज डेवलपमेंट, जिसमें याद JEE में आपका क्या आ जाता है एंटरप्राइज एडिशन में, J2SE जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन। सर्वलेट आपने सुना होगा, काम आता है बनाने के लिए, बैकएंड JSP, ट्रांजेक्शनल API, परसिस्टेंस API, ये आपकी काम होती है। और JME होते हैं जावा माइक्रो एडिशन, तो API हमें मोबाइल डेवलपमेंट में, जो जावा की तरह मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हैं, तो इसमें काम आता है। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ हमें कुछ रिव्यूज़ दीजिए, एंड थैंक यू ऑल दैट फॉर